उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री राजभर ने कहा है कि गठबंधन में दम नहीं होता तो आज इसकी चर्चा नहीं होती। गठबंधन में दम है, ताकत है, जिसकी वजह से चौराहों पर इसकी चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा कौन है। बात ओम प्रकाश राजभर की यहां पर हम कर रहे थे, उनके बागी तेवर की। किस तरीके से राजभर ने कहा कि जेपी नड्डा कौन है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। बीजेपी के साथ बने रहने पर भी बयान दिया। हमको तो ऐसी जानकारी नहीं है कि नड्डा जी कौन है और कहां से हैं। ये आप ही लोगों के माध्यम से सुना हो कि प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। हमसे कोई बात, किसी भाजपा के किसी नेता से कोई बात नहीं है। देखिए, अगर ताकत नहीं होती तो ये चर्चा नहीं होती। गठबंधन में दम है, ताकत है, जिसकी वजह से हर जगह चट्टी चौराहे पर उसकी चर्चा है। अयोध्या पहुंची अपना दल की प्रदेश अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने भाजपा पर अपना दल को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर ताकतवर पार्टी थी तो प्रदेश में ओबीसी लीडरशिप क्यों नहीं खड़ा कर पाई, और जब प्रदेश में ओबीसी लीडरशिप की जरूरत पड़ी तो अपना दल को ही तोड़ दिया गया। हालांकि इससे पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा है और हम पूरी ताकत से 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल आपसे गठबंधन हुआ है और बाकी कई दलों से बातचीत चल रही है। भाजपा अगर अपने आप इतनी ताकतवर पार्टी है तो उसने आज तक अपने में कोई ओबीसी लीडरशिप पैदा क्यों नहीं करी। उनको जब लीडरशिप की जरूरत हुई तो उन्होंने अपना दल को ही तोड़ने का काम किया। और अपना दल से अनुप्रिया पटेल जी से पहले बहुत से लोग निकले हैं और निकाले गए हैं, जिसका जीता जागता सबूत ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं। तो ऐसे जितने लोग भी अलग हो गए, उससे अपना दल के वजूद पे कभी कोई अंतर नहीं पड़ा है। अपना दल जैसा स्टैंड अलोन था आज भी है। अंग्रेजी के बढ़ते कद के दौर में हिंदी भाषा को सींचने वाले नामवर सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। 92 साल के नामवर सिंह के सिर में चोट लगी है, जिसका इलाज दिल्ली स्थित एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। हिंदी भाषा के वैभव और साहित्य आलोचना के सिकंदर प्रख्यात नामवर सिंह इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। आलोचना के सहारे हिंदी जगत में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले नामवर सिंह दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में ब्रेन हेमरेज का इलाज करवा रहे हैं। भारतीय साहित्य के स्तंभ माने जाने वाले नामवर सिंह को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जब वो अपने घर पे थे तो गिर जाने के कारण उन्हें के शरीर में चोट लगी और उसके बाद उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उनके परिजन उन्हें घर से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाए, जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। हिंदी भाषा के वैभव और साहित्य आलोचना के सिकंदर प्रख्यात नामवर सिंह इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। आलोचना के सहारे हिंदी जगत में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाले नामवर सिंह दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में ब्रेन हेमरेज का इलाज करवा रहे हैं। बीते सोमवार को नामवर सिंह दिल्ली स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट में सो रहे थे। सोते वक्त अचानक वो गिर पड़े। घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां सिटी स्कैन में पता चला कि सर्दी की वजह से खून दिमाग में जम गया है, लिहाजा इलाज के लिए उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती नामवर सिंह वैसे तो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। नामवर सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से उनके प्रशंसकों में उदासी के बादल छा गए। सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। चंदौली में जन्मे नामवर सिंह का काशी से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। कहने वाले कहते हैं, बनारस नामवर सिंह की सांसों में बहता है। उनके अच्छे रखे, शांति मत उनका फिर अच्छा हो जाए। किसको? नामवर सिंह जी को। क्या सुना है आपने? सुना कि बहुत उनको दुख हुआ है। यहाँ ये आते रहने भरे 60 साल हो गया है, इस दुकान पर 60 साल हो गया। नामवर सिंह बीएचयू के भी नजदीक रहे। नामवर जी जब काशी में थे तो वे उनके कई रूप यहाँ दिखाई पड़ते हैं। एक तो मैंने कहा कि गंगा में तैरने और पहलवानी का रूप था। दूसरा रूप उनका था जो शिक्षक का रूप बना छात्र जीवन में ही। इस मुश्किल घड़ी में नामवर सिंह की सलामती के लिए तमाम हाथ प्रार्थना में उठ रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए विनीत कुमार की रिपोर्ट।